27 जुलाई की रात को दिल्ली में जो हुआ वो टाला जा सकता था। टाला इसलिए जा सकता था क्योंकि ये जो अनहोनी होने वाली है उसकी चेतावनी वहीं पर पढ़ रहे एक छात्र ने पहले ही दे रखी थी। अगर उसकी सुनवाई होती, उसकी शिकायत पर सुनवाई होती, तो शायद आज वो 3 छात्र हमारे साथ ही होते। 27 जुलाई की रात को क्या हुआ था, किसने कंप्लेंट डाली थी, ये तमाम बातें हमें बताने के लिए हमारे साथ आज किशोर जुड़ चुके हैं एबीपी लाइव पर। किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर 27 जुलाई की रात को करोल बाग में हुआ क्या था? 27 जुलाई शाम को लगभग 7 बजे के टाइम तेज बारिश हुई थी और उससे पूरे करोल बाग क्षेत्र में, करोल बाग मेट्रो से नीचे से लेकर और राजन नगर में पानी भरना शुरू हो गया था और पूरे रोड पर वाटर लॉगिंग हो गई। किशोर, आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? मेरे हिसाब से इसमें गलती एमसीडी और प्रशासन की है। क्या पानी भरने की दिक्कत पहले भी हुई थी? क्या प्रशासन से आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी? हाँ, पानी जब भी बारिश होती थी तो वहाँ 10 से 15 मिनट अगर तेज बारिश होती है तो घुटनों से कमर तक पानी भर जाता है मेन रोड पे भी। और इसकी शिकायत पूर्व में मैंने एमसीडी को तथा इसके अलावा केंद्र सरकार, सभी सरकार को, दिल्ली सरकार को शिकायत की थी। कितने दिनों पहले आपने राव आईएएस जैसे कोचिंग सेंटर्स के बारे में शिकायत दर्ज कराया था और क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया? मैंने 26 जून 2024 को पीजी पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के थ्रू दिल्ली सरकार एवं एमसीडी को वो शिकायत आई थी, जो कि करोल बाग जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अलॉट हुई थी। इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 15 जुलाई को जब वहाँ वाटर लॉगिंग हुई तो वहाँ पे 15 जुलाई को घुटनों तक पानी भर गया और फिर मैंने उस पर रिमाइंडर भेजा। फिर 22 जुलाई को रिमाइंडर भेजा जब वहाँ तेज बारिश हुई थी, वाटर लॉगिंग हुई थी। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बेसमेंट में क्यों अवैध तरीके से पढ़ाने का काम किया जाता है? किसी और जगह पर भी ये काम हो सकता है क्या? हाँ, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट संचालित हैं और हाल ही में मैंने न्यूज में भी देखा है कि दृष्टि आईएएस में भी बेसमेंट में कक्षा संचालित होती थी और 99% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही संचालित हो रही हैं पूरे वेस्ट पटेल नगर, शादीपुर और राजन नगर और मुखर्जी नगर में। क्या है कि बेसमेंट में किराया वगैरह कम लगता है, तो इससे स्टूडेंट के जीवन को खतरा बना हुआ है। क्या ये हादसा टाला जा सकता था? हाँ, ये हादसा बिल्कुल टाला जा सकता था, क्योंकि अगर सही समय पर प्रशासन सतर्क हो जाता और मेरी शिकायत पर अपनी कार्रवाई कर लेता तो शायद ये हादसा हो ही नहीं सकता था। क्या लाइब्रेरी को बेसमेंट में बनाना एक तरीके से पैसे कमाने का जरिया हो गया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेसमेंट का ज्यादातर किराया कम होता है और ज्यादातर मकान मालिक जो किराया ज्यादा वसूलने के चक्कर में बेसमेंट किराए को उठा देते हैं, जो कि स्टोरेज और सामान्यतः पार्किंग पर्पज के लिए होता है। लेकिन इसको नियमों का उल्लंघन करते हुए ज्यादातर लाइब्रेरियां बेसमेंट में ही संचालित हो रही हैं। बेसमेंट में फंसे लोगों को क्या उस वक्त भी बचाया जा सकता था? हाँ, प्रशासन समय पर अगर कदम उठाता तो वो लोग बच सकते थे, क्योंकि उनके पास सूचना पहुंच चुकी थी। लेकिन सूचना के बहुत देर बाद ही प्रशासन वहां पहुंचा मदद के लिए। वहीं 27 जुलाई की रात को क्या हुआ वो किशोर ने हमें बताया और इनकी बातों को सुनकर हमें यही लगता है कि अगर एमसीडी ने प्रॉपर मेजर्स लिए होते, वहां के कोचिंग सेंटर्स अवेयर होते, तो शायद ये जो हादसा है, जो पूरा मामला है, वो आज नहीं होता। वहीं वैसे मुद्दों से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।